कि आज कह रहा है जो कोई तुम्हारे सामने मुसीबत गोलियत बनकर खड़ी हो जाए, कह रहा उसको तुम्हारी बातों से ना मारो, कह रहा आज वचन से मार डालो, आज यीशु मसीह के नाम में वचन से मार डालो। आज आप जब वचन को बोलते हैं उसी समय शैतान के 4 टुकड़े हो जाते हैं। याद रखना, आज उन सांप बिच्छुओं के टुकड़े होंगे यीशु मसीह के नाम में, आज उन मुसीबतों के टुकड़े होंगे। कह रहा जितने लोग आज विश्वास कर रहे हैं अपने कैरेक्टर में, अपने हाथों को उठाओ और एक गोलियत आज आप मार कर जाओ, हालेलुया बोलकर, हालेलुया। एक समस्या वाला गोलियत खत्म करके जाओ आज यीशु मसीह के नाम में। वो बीमारी वाला गोलियत खत्म हो जाए आज यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार है कि नहीं? अगर आज आप तैयार है, मैं कह रहा हूं अगली आशीष आपकी होगी यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारे लोग अपने पड़ोसी को बोलो आज मैं तुझे करंट मारूंगा। आप सुन रहे हैं, फिलिस्तीनी लोग जब दोबारा इजरायलियों को मारने के लिए आए तो उसी समय कह रहे हैं कि इजरायली लोग जब घिर गए तो उसी समय घिरने के बाद उन्होंने हेल्प मांग रहे थे, ना सामने से हेल्प मिली, ना पीछे से हेल्प मिली, ना लेफ्ट हेल्प मिली, ना राइट हेल्प मिली, उन्हें बाएं दाएं से हेल्प नहीं मिली और उन्होंने ऊपर से पुकारना स्टार्ट कर दिया और उसी समय ऊपर से ऐसी बिजली कड़की, ऐसी बिजली कड़की और उसी समय फिलिस्तीनी डर गए और भाग गए। उन्होंने कहा अरे आज तक ऐसी बिजली की आवाज मैंने नहीं सुनी। कह रहे इतनी तकड़ी बिजली कड़की और सबके सब कह रहे तलवार भाले लिए हुए थे, इजरायलियों को घेरा हुआ था मारने के लिए, लेकिन बिजली खड़काई परमेश्वर ने और वो भाग गए। याद रखना, मैं कह रहा हूं आज आपके पास कोई मदद ना आ रही हो, सामने से, पीछे से, लेफ्ट से, राइट से आपकी कोई हेल्प नजर ना आए, लेकिन जितने लोग आज हाथ उठाएंगे, याद रखना यहां से जाने के बाद 52 दिन के अंदर आप जैसे ही घर जाओगे एक बिजली ऐसी कड़केगी आज रात, ऐसी कड़केगी, ऐसी कड़केगी बिजली, एक बिजली कड़केगी आज आपके घर पर। मैं कह रहा हूं आज यहोवा जोरावर आपके कीटाणुओं को मारेगा आज रात, आपकी समस्याओं को मारेगा आज रात। एक बिजली कड़केगी आज रात आपके छत पर, समझ जाना ये यहोवा जोरावर की ओर से है और 52 दिन में आपकी गवाही तैयार होगी यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं वो बिजली खड़केगी आज। आप बादल में सुन रहे होंगे, आप टीवी में देख रहे होंगे बिजली खड़की होगी, लेकिन एक बिजली आज मेरे कहने से खड़केगी, यहोवा के कहने से खड़केगी। याद रखना, कह रहा कि आप लोगों को नजर ना आए वो बिजली, लोगों को नजर ना आए, लेकिन तुम सो रहे होंगे, तुम्हारे कानों में बिजली की आवाज आएगी। मैं कह रहा हूं वो तुम्हारे लिए आशीष की आवाज होगी, वो तुम्हारे कानों में आशीष की आवाज होगी। एक बिजली कड़केगी और सुबह उठकर आपके गेट पर एक डाकी आपका पासपोर्ट लेकर खड़ा होगा वीजे के साथ, पड़ोसियों को करंट लगेगा। अरे मैं कह रहा हूं आपके गेट पर आकर आगे कार खड़ी होगी। याद रखना कैसी बिजली कड़केगी आज रात। अरे पड़ोसियों को करंट लगने वाला कहेंगे अरे ये कैसे हो गया, हमने बहुत पत्थर डाले, हमने बहुत जादू टोने किए, लेकिन फिर भी ये कहां से कहां गए, क्योंकि आपने अपने कैरेक्टर में सुधार कर दिया था। आज रात कर दिया था कि नहीं? जिन लोगों ने सुधार कर दिया है आज रात एक बिजली कड़केगी, आपके ड्रीम्स में आएगी। आप सोएंगे, आपके सपने में बिजली आपको सुनाई देगी। आप जाएंगे, लोग कहेंगे मुझे सुनाई नहीं दे रही, लेकिन यहोवा जोरावर के जिन्होंने यू टर्न मार लिया है, जिन्होंने यहोवा जोरावर के पीछे चलने का फैसला ले लिया है, उनको आज रात बिजली उनके कानों में गवाही बनकर शोर मारने वाली है। तैयार है कि नहीं? अपने पड़ोसी को बोलो आज रात तेरे कोठे में बिजली आएगी, करंट मारूंगा मैं तेरे को। सारे बोलो हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? आज रात कह रहा एक गवाही जब आपकी आएगी, लोगों को करंट लगेगा यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार है कि नहीं करंट देने के लिए? अपने पड़ोसी को बोलो करंट दूंगा तेरे को आज रात। अरे ये करंट वो करंट नहीं है, ये गवाही का करंट है। याद रखना, कह रहे हैं कि याद रखना करंट है वो, और ये करंट आज रात बहुत सारे लोगों को लगने वाला है यीशु मसीह के नाम में। ये पवित्र आत्मा है। आज ऐसी बिजली कह रहे हैं जो फिलिस्तीनी सुनकर घबरा गए, लेकिन इजरायली लोग आनंद करने लगे। आज बिजली खड़केगी, लोग घबराएंगे, लेकिन यहोवा जोरावर बोल रहा है 52 दिन में तुम गवाही के साथ आओगे यीशु मसीह के नाम में। ये प्रोफेसी है जो रिसीव कर रहे हैं, परमेश्वर का आदर कर रहे हैं। याद रखना जिनके नाम GRSMNP से हैं, आपकी जॉब आएगी, आप लोगों के लिए करंट बनेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं होली स्पिरिट आपसे बातें कर रहा है। आप आशीष को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में, आप अगला सूर्य उदय होता देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। ये आपकी ओर से होगा। बहुत सारे लोगों के कैरेक्टर में जब चर्च में पूछते हैं विश्वास है, तो विश्वासी हाथ खड़ा कर देते हैं, हाँ मेरे अंदर विश्वास है। बहुत लोग हाथ खड़ा करते हैं विश्वास है, लेकिन मैं बहुत बार बहुत सारे लोगों को चेक करता हूं। कई बार मैं कहता हूं कि कई बार कि तुम्हारे अंदर लालच है, लेकिन बहुत सारे लोग मना करते हैं। कल सुबह मेरी बेटी मेरे पास आई, मुझे बोली पापा मैंने स्कूल जाना है और मेरे को सामान लेकर आना है, मुझे सामान के लिए पैसे दे दो। मैंने कहा बेटे पैसे से इतना प्यार नहीं करते, लालच ना कर ज्यादा। तो बोली करी इसमें, करी आपको पता मैं लालच नहीं करती। मैंने कहा अच्छा। मैंने एक गट्ठी जो बिल्कुल 100 की नहीं, बिल्कुल बैंक में से निकली थी, और मैंने वो गट्ठी उसको दी। मैंने कहा ले बेटे जा खर्चा कर, सामान लेकर आ। मेरी बेटी नई गट्ठी देखते बोली पापा ये तो बहुत नई है, इसको जेब में रख लेते हैं, दूसरी पुरानी दे दो।
मैंने कहा आ गया ना लालच। आज बहुत सारे लोग कह रहे हैं जब औरतों को नया नया नोट दिख जाए ना तो चीजें बोलती है तो बहुत नया है, इसको खर्च नहीं करना, इसको तो जेब में डालना पर्स में। अरे खर्चती नहीं है, नए नोट दे दो इनको। अगर आपकी लड़ाई खत्म हो जाएगी, जो औरत खर्चालू हो उसको नई नई गठिया दे दो उसके हाथ में, और बड़ा बड़ा नोट दे दो, वो खर्चा नहीं करेगी, कम हो जाएगा आपका खर्चा। स्टाइल है ये। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा बहुत सारी दुश्मनी, बहुत सारे घर के कलेश बुद्धिमानी से खत्म होते हैं। कह रहा आपके कैरेक्टर में, कह रहा अगर झगड़ा करने का कैरेक्टर है, आपको परमेश्वर से मांगना है। कह रहा वो सुधार करेगा आज रात आपके गुस्से का, आज रात आपके घर के कलेश का सुधार करेगा। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं, लेकिन यहाँ बाइबल बोलती है मनुष्य जैसा बोता है वैसा काटता है, ठट्ठे में नहीं उड़ाना। लेकिन बहुत सारे लोग, उनके कैरेक्टर में सिर्फ एक बात है, आप सब कैरेक्टर छोड़ सकते हैं, लेकिन लालच आपके कैरेक्टर में से जल्दी से जाता नहीं है। आपको पैसे की लालच है, सबको जॉब का लालच है, फाइनेंस बढ़ना चाहिए, सबको लालच चाहिए इस बात का। यहाँ पर देखो प्रेरितों के काम में 10 के 31 और 32 में मैं देख रहा था, हाँ क्या लिखा वहां पर, हम पढ़ेंगे कि ये एक आदमी है और कुरन्यूस इसका नाम है। ये बड़े अच्छे अच्छे दान दशमांश देता था, बड़ी प्रार्थनाएं करता, रेगुलर चर्च में आता, लेकिन इसका जब काम नहीं बना तो ये निराश बैठा था। हो सकता है आप में से कोई निराश बैठा हो यहाँ पर आज रात। लेकिन उसी समय एक एंजल इसके पास आया, देखो, और स्वर्गदूत इसके पास आया, और स्वर्गदूत आकर कहने लगा, कहता मैं तुझे एक दर्शन दिखाता हूँ, और उसको एक दर्शन दिखा रहा है। देखो दर्शन में क्या देखा उसने, कह रहा कुरन्यूस ने कहा इसी घड़ी पूरे 4 दिन हुए मैं अपने घर में तीसरे पैर पर प्रार्थना कर रहा था, तो देखो एक पुरुष चमकीले वस्त्र में मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और कहने लगा नेक्स्ट, और कहने लगा हे कुरन्यूस तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। एक एंजल उसके पास आया, निराश बैठा था, उसने कहा तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, लेकिन एक मेन पॉइंट्स की बात बता रहा हूं, कह रहा और तेरे दान परमेश्वर के सामने स्मरण कर ली गए हैं। इसका मतलब क्या है? कह रहा परमेश्वर वहां बैठा था और उसी समय वहां से एक ट्रे जा रही थी, सबके दान के लिफाफे जा रहे थे वहां से, और उसी समय दान के लिफाफों में से एक मोटा सा लिफाफा परमेश्वर को दिखाई दिया, और परमेश्वर ने कहा ये दान किसका है? उन्होंने कहा ये दान कुरन्यूस का है। कह रहा ये बेस्ट बीज बोया इस बंदे ने, कह रहा इसने बेस्ट बीज बोया, जाओ एंजल आज रात इसके हालात बदल कराओ यीशु मसीह के नाम में। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहा है बेस्ट बीज बो रहा है कि नहीं? अरे क्या करा कुरन्यूस ने, परमेश्वर ने कुरन्यूस का दान देख लिया, करा के याद कर लिया किसका दान है। आज हो सकता है आपने कोई बेस्ट बीज बोया हो और आप परमेश्वर का नजर अब तक किसी का पास्टर का नजर आपके ऊपर ना आया हो, आप अब तक परमेश्वर ने आपकी ना सुनी हो, लेकिन आज रात परमेश्वर को आपका दान समरण आने वाला है। जिन्होंने प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में बोया है, ऑनलाइन भी बोया है, जो मुझे देख रहा है बोया है, आज रात परमेश्वर के सामने वो दान जाएगा और वो बोलेगा। आज लुधियाना वाले को, पंजाब वाले को, हरियाणा वाले को, झारखंड वाले को, यूपी वाले, बिहार वाले, दिल्ली वाले, सबको परमेश्वर आज रात याद करने वाला है। एक एंजल सफेद कपड़ों में आपके घर आने वाला है। मैं कह रहा एक बिजली कड़काएगा आज रात, एक नई गवाही करंट मारेगी पावन दिन के अंदर। आमीन। तैयार है कि नहीं? यस। कुरन्यूस को याद आ गया कि ये दान मेरा था, और इसी समय कुरन्यूस ने कहा इसका मतलब आपका दान का कैरेक्टर भी आपको परमेश्वर के सामने लेकर जाता है। आपके अंदर एक कैरेक्टर है, आप पानी पिलाते हैं सड़क पर, परमेश्वर के सामने जाते हैं। आप याद रखना, फोटो खींचती है परमेश्वर, देखता है उसको। आप किसी का भला करते हैं, आप किसी को सड़क पर उठाते हैं, दया करते हैं उसके ऊपर, आपको देखता है परमेश्वर। लेकिन याद रखना, जब आप किसी धर्म स्थान पर आप बीज बोकर आते हैं, परमेश्वर की नजर आपके ऊपर पड़ने वाली है यीशु मसीह के नाम में। अपने कैरेक्टर में जान डाल कर जाना। कह रहा जो लोग हाथ उठाकर प्रार्थना करते हैं सुबह उठकर कमरे में, कई बार ऐसे लगता है कि शायद मुझे कोई नहीं देख रहा, लेकिन यहाँ पर लिखा कुरन्यूस तेरी प्रार्थना परमेश्वर ने सुन ली है। याद रखना, प्रार्थनाएं कान में सुनता है परमेश्वर, लेकिन दान कान में नहीं सुनता, दान अपनी आंखों से देखता है। याद रखना, जो आपने आज तक बोया है उसका प्रतिफल आज रात आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। जो आपने परमेश्वर के लिए किया है आज रात आने वाला है, क्योंकि गलातियों की किताब में लिखा, कह रहा 6:7 में, कह रहा परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। ये वचन जो सुना रहा हूं ठट्ठों में नहीं उड़ाना, कह रहा आपके ऊपर देख रहा है परमेश्वर दान देने वालों को। थोमा को कितने लोग जानते हैं? थोमा गोवा में आया और उसी समय यहाँ का एक राजा था, और उसी समय उस राजा को पता था थोमा एक बहुत अच्छा महल बनाता है, और उसी समय थोमा को जो यीशु मसीह को उंगली डालकर देखना चाहता था, उस थोमा की बात कर रहा हूँ, यीशु मसीह का चेला था। थोमा जब गोवा तक आया और यहाँ पर उस राजा ने जब उसको बुलाया कि मेरा महल तैयार कर, मैंने सुना है तू बहुत अच्छा कारीगर है, और इसी समय उस व्यक्ति ने कह रहे उसको पैसा दिया राजा ने। उसने कहा ठीक है राजा, थोड़ा थोड़ा किस्तों में पैसा दे, मैं तेरा महल बनाता हूँ। उसने कहा ये वाली दीवार बन गई है, फिर पैसा लेने गया, कहता ये वाली दीवार भी बन गई है, अब ये वाली दीवार भी बन गई है, अब ये वाली दीवार भी बन गई है, और पैसा दे, ये वाला दीवार भी बनेगी, अब लेंटर गिरेगा और तेरा महल जल्दी तैयार हो जाएगा। और उसी समय उसने क्या करता था, जो उससे राजा पैसे देता था वो उससे नाव में बैठकर, क्योंकि किराया लगता था, उस समय दूर दूर जगह पर जाता। आज थोमा की वजह से बहुत सारे लोग कह रहे हैं यीशु मसीह में भारत को जानते हैं। हालेलुया। जानते हैं कि नहीं? यीशु मसीह को जानते हैं भारत के अंदर। और उसी समय कह रहा जब उसने ये बोया और उसी समय
एक दिन राजा को सपना आया और उसने कहा मैं अपना महल देख कर आता हूँ कितना तैयार हो गया, बड़ा खुश होकर चला और सुबह उठा और इसी समय जैसे ही महल के पास पहुंचा उसने देखा ये क्या, दूर दूर तक कह रहे ग्राउंड ही ग्राउंड दिख रहा है, एक भी दीवार नहीं दिख रही, कह कहाँ गया मेरा पैसा। उसको गुस्से में उसने बुलाया उसको, उसने कहा जरा फटाफट बुलाओ, पकड़ कर लाओ उसको थोमा को, और उसने कहा पकड़ कर लाए उसे, और इसी समय पकड़ कर लाने के बाद उसे बोले कह रहे जाओ इसको जेल में बंद कर दो। बोलता कह रहा क्या हुआ, कह रहा कि सुन, कह रहा अरे कहाँ मेरा महल, तो कह रहा था मैं एक दीवार तैयार होगी, दो दीवार तैयार होगी, कह रहा अरे, कह रहा राजा, कह रहा है तेरा महल स्वर्ग में तैयार हो गया है, हालेलुया। उसको विश्वास नहीं था, मैंने क्या कहा अपने कैरेक्टर में विश्वास रखना, जो आप बोल रहे हो आप महल तैयार हो रहा आपका स्वर्ग में यीशु मसीह के नाम में। और लेकिन उसी समय उसको विश्वास नहीं था और उसी समय राजा बोलने लगा, करा चुप, करा इसको सठिया गया ये, करा अंदर डालो इसको, उसने अंदर डाल दिया। और लेकिन क्या हुआ, और उसके थोड़े दिन के बाद करा कि उसको पता लगा कि उधर उसका भाई राजा का मर गया, और जैसे ही मरा किसी ने कहा करा कि ये भाई प्रार्थना करेगा जिंदा हो जाएगा, और उसने विश्वास नहीं किया, लेकिन उसने कहा नहीं प्रार्थना कर, और उसने प्रार्थना किया और राजा का भाई जिंदा हो गया। और जैसे ही जिंदा हुआ वो सीधा राजा के पैरों में आकर गिर गया और बोलने लगा, बोलता करा राजा राजा, करा राजा राजा, करा तेरा महल बहुत सुंदर है, करा तेरा महल बहुत सुंदर है, थोड़ा सा एक कमरा मुझे भी दे दे यार महल में। करा बेवकूफ कहीं के, एक पागल को तो मैंने अंदर बंद किया, करा एक पागल मेरे ही घर में निकल आया, करा अबे करा कहां दिख रहा महल, अरे करा नहीं यार तेरा महल बहुत सुंदर है, अबे करा कहां पे, करा स्वर्ग में है तेरा महल मैं देख कर आया हूं अभी, करा मैं मर गया था लेकिन मुझे यीशु ने कहा करा जिंदा होकर नीचे जा, तेरा भाई विश्वास नहीं कर रहा अपने कैरेक्टर में अपने चरित्र में कि बोने वालों के लिए स्वर्ग में महल तैयार होता है। स्वर्ग में तैयार हो रहा था महल, और उसी समय राजा कह रहा अबे तेरा दिमाग खराब है, लेकिन एक दिन राजा ने भी उसकी बात पर विश्वास कर लिया। याद रखना आज मैं ऐसे लोगों से बात कर रहा हूं, आपने जो बोया है अपने कैरेक्टर में विश्वास रखना। कुछ लोग बोलते नहीं नहीं मैंने बोया मेरा कुछ नहीं बना, हाँ हाँ अरे बोने से कुछ नहीं होता, यहीं बैठे पास में बोलता अरे क्या जरूरत है, अरे कुछ नहीं होता, अरे कुछ नहीं होता ऐसे करने से। लेकिन याद रखना आपका दान परमेश्वर के सामने जा रहा है आज यीशु मसीह के नाम में, आपकी प्रार्थनाएं उसके कानों में जा रही है आज रात यीशु मसीह के नाम में। विश्वास का कैरेक्टर है आज रात मैं एक बिजली कड़केगी आपके ऊपर, आपके बच्चों का इतिहास बदलेगी आज रात के बाद, आपके ऊपर परमेश्वर का हाथ आएगा आज रात। मैं कह रहा हूं इतिहास आपके हाथों से रचाएगा परमेश्वर। याद रखना मैं कह रहा हूं कोई और नहीं, आप ही के बच्चों को इस्तेमाल करने वाला परमेश्वर। अगर आपके ऊपर कर्जा है आपकी नाम धराइए, मैं कह रहा हूं एक बिजनेस आज रात आपके बच्चों से स्टार्ट होगा यीशु मसीह के नाम में, आपके हाथों से चुनेगा परमेश्वर। आज रात आपकी जिंदगी में चमत्कार होगा, अपने हाथों को उठाओ और इसी समय कहो परमेश्वर मैंने आज तेरे कलाम को सुना, मैंने आज तेरे वचन को सुना, मैं आज से अपने कैरेक्टर में धोखा नहीं रखूंगा, मैं अपने कैरेक्टर में विश्वास करूंगा, मैं इतना सभी चरित्र के अंदर अपना किसी का भी पाप अंदर नहीं जाने दूंगा, कोई भी पाप अपने अंदर नहीं जाने दूंगा। पवित्र आत्मा तुम मेरी मदद कर परमेश्वर, आज कहो परमेश्वर तुम मेरी मदद कर परमेश्वर। आज जो लोग पवित्र आत्मा हाथ उठा रहे हैं मैं तेरे वेदी की ओर हाथ कर परमेश्वर इनके लिए विनती करता हूं कि इसी समय मेरे हाथ और मेरा मुंह इनकी तरफ हाथ करके इनको शांति दे आज यीशु मसीह नासरी के नाम में, इनके घर में आशीषें दे यीशु मसीह के नाम में, आज से बढ़ोतरी होने पाए यीशु मसीह के नाम में। जितने लोगों ने यू टर्न मार लिया आज वचन को सुनकर, इनके सच में घर में मेरे पिता परमेश्वर जितने भी शत्रु जितने भी लोग इनकी नाम धराई कर रहे हैं 52 दिन के अंदर इतिहास रचा दे परमेश्वर। 52 दिन के बाद पवित्र आत्मा इनकी हालात बदल दे यीशु मसीह के नाम में। 52 दिन के बाद प्रोफेसी कर रहा हूं जिसके नाम ए से NRGSM से B से मैं कह रहा हूं कि एक बड़ा काम होता देखेंगे यीशु मसीह के नाम में, आप बड़ी ब्लेसिंग को देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। ये प्रोफेसी पर विश्वास करना, नहीं तो एलिशा ने कहा राजा तू देख नहीं पाएगा, जो आमीन नहीं बोल रहे देख नहीं पाएगा, आमीन बोल कर तैयार हो जाओ। आमीन। अपने कैरेक्टर में विश्वास रखो परमेश्वर। जिन लोगों ने यहाँ पर बैठकर पवित्र आत्मा जी आज समझ लिया है कि आज परमेश्वर चाहे मुझे कुछ मिले ना मिले लेकिन परमेश्वर मेरे लिए तूने महल तैयार कर दिया है। आज पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है जो ऑनलाइन देख रहे हैं, हो सकता है आज आपकी मेमोरी ना गई हो सकता है आपने दान दिया आपको कुछ भी ना एक भी काम ना बना हो, लेकिन परमेश्वर की आवाज जाने वाली, एक दर्शन आने वाला है क्योंकि स्वर्ग में आपके लिए महल तैयार हो गया यीशु मसीह के नाम में। वो आशीषें तैयार हो गई है। मैं कह रहा हूँ यीशु मसीह का कैरेक्टर में झूठ नहीं है, धोखा नहीं है। उसने कहा था मैं तीसरे दिन जी उठूंगा और वो जी उठा, और वो धोखा देने वाला परमेश्वर नहीं है क्योंकि उसके चरित्र में धोखा नहीं है। उसने इतना सभी पाप नहीं किया। आज मैं यीशु के पीछे इसलिए हूं क्योंकि वो पवित्र है। अगर आज आप पवित्र हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात आपके चाल चलन में सुधार करने वाला है, आपके घर में, आपकी फैक्ट्री में, आपके बच्चों में सुधार करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। जितने लोग हाथ उठाकर रसीद कर रहे हैं आज सुधार होता देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। बदल जाएगा आज से इतिहास आपका, बदल जाएंगे आज से आपके इतिहास, बदल जाएगा आपके बच्चे, बदल जाएंगे। मैं कह रहा हूं अगर आज आप मोची हैं, मैं कह रहा आज के बाद नहीं रहेंगे मोची, याद रखना। अगर
आप छोटी गाड़ी में चलते नहीं रहेंगे, मैं आपको लालच नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं आपको इतिहास बता रहा हूं परमेश्वर का। परमेश्वर ने धूली पे से उठा दिया है लोगों को यीशु मसीह के नाम में। वो जीरो से हीरो बनाएगा आज। उसने यूसुफ को जीरो से हीरो बनाया, प्रधानमंत्री बनाया। उसने दाऊद को भेड़ बकरी चगाने वाले को राजा बनाया। अरे अगर आज आपका विश्वास है, अगर आपके कैरेक्टर में विश्वास है, मेरा परमेश्वर धोखेबाज नहीं है, 52 दिन के बाद आपका हालात बदल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपकी सिचुएशन बदलेगी आज के बाद। याद रखना, अपने पड़ोसी को बोलो तेरे घर पे करंट मारूंगा मैं आपसे। बोलो हालेलुया। करंट मारोगे कि नहीं? अरे जब एक यूपी का पंजाब वाले के घर के बाहर मर्सिडीज लेके हॉर्न मारेगा पा पा, अरे करंट लगेगा कि नहीं पंजाबियों को? अरे लगेगा कि नहीं? अरे लगेगा कि नहीं? अरे है कि नहीं? अरे यीशु है कि नहीं? जो कह रहे हैं उनको करंट लगे आज रात। गवाही आए यीशु मसीह के नाम में। आपकी गवाही आएंगी यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, इंडिया के अंदर जब गाड़ी लेते हैं तो हॉर्न मारते हैं गली में। हेलो, लोगों को सड़ाने के लिए मारते हैं भाई साहब हॉर्न। हेलो, जब मेरे दोस्त ने गाड़ी लिया इंग्लैंड में, मैंने उसका हॉर्न मारना, कहता एक भी बाहर नहीं आएगा। मैंने इतना हॉर्न मारा, एक भी बाहर नहीं आया। कहता यहाँ पर शौक नहीं है, यहाँ पर जो हॉर्न मारता है उसको गाली देते हैं। इंडिया वालों को शौक है हॉर्न मारना। हेलो पो पो। जब मैंने नई सेंट्रो लिया था तो मैं उसी से मैसेज आ रहा था, पो पो मल्ले में दिखा। मेरी माँ कह रही थी इतनी हॉर्न क्यों मार रहा है, दोपहर है, 3 बज रहे हैं, सो रहे हैं सारे। अरे मैंने कहा एक तो बाहर आएगा, एक को तो करंट लगेगा आज। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मांगेंगे वही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वो भी पाएंगे, खटखटाए को खुल जाए। बोलो यहोवा। हालेलुया। विश्वास कर रहे कि नहीं? अपने चरित्र में सुधार करना। लिख लो, प्रोफेसी कर रहा हूं, मेरी प्रोफेसी झूठी नहीं है। 52 दिन के अंदर आपका इतिहास बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। लिख लो, विश्वास कर लो। जिनके लिए बोल रहा हूं, हाँ अमेरिका वाले परेशान हो रहे हैं, हाँ जी हाँ जी। कनाडा 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 वाले, हाँ जी गवाही के साथ, शाबाश। हाँ यस, या जल्दी हाँ यस, गवाही के साथ कनाडा ब्रांच। हाँ आवाज कम है, हाँ थोड़ा जोर से बोलो। इस बच्ची का लास्ट वीक प्रोफेसी कर रहे थे कि नंबर 7 इसके बैंक अकाउंट में या किसी भी जगह होगा। हाँ। तो आज ये बच्ची गवाही दे रही है कि नंबर 7 इसके बैंक अकाउंट में है। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ सबसे ज्यादा रिच होगी लड़की अपने परिवार के अंदर यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर ने मुझे बोला था कि पवित्र आत्मा ने कहा था देखना, घर जाके चेक करना, और वो बिजनेस आपका कनाडा के अंदर आपका एक नया बिजनेस होगा यीशु मसीह के नाम में। आप ब्लेस्ड होंगे बेटी, सुनो आप बहुत ब्लेस्ड पर्सन होंगे, लेकिन इस प्रॉफिट बजिंदर को भूल ना जाइयो। सारे बोलो हालेलुया। याद रखियो, मैंने लेंटर डालना है हमको सर। अच्छा, बहुत सारे लोग देख रहे हैं इसलिए मैं 2 नहीं बोलूंगा। सारे बोलो हालेलुया। मेरे अकाउंट को चेक कर ले। बहुत सारे यहाँ पर भी बैठे हैं, बात कर रहे होंगे मेरे को, लेकिन मेरे अकाउंट को भी चेक करो, 5 रुपए नहीं मिलेंगे आपको। मेरे घर को भी चेक करो, 5 रुपए नहीं मिलेंगे, लेकिन मेरी बहन तेरे घर में 5 करोड़ भी मिलेंगे यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह की। हाँ सुनो और किसी का टेस्ट बनी है? जी नहीं पापा जी। अच्छा सुनो, मैं फिर बोल रहा हूँ, आपके चर्च में मैं किसी मारिया को देखता हूँ, मैं जानता हूँ उसको मारिया को, लेकिन वो है तो सामने आए। मारिया है। हाँ कम यार। सुनो होली स्पिरिट मुझे अभी जब मैं प्रोफेसी कर रहा था, मुझे 2 मिनट पहले पवित्र आत्मा ने मुझे भी दिखाया। परमेश्वर ने मुझे कहा कि मैं एक बहुत सुंदर मकान आपको देने के लिए जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। कोई ऐसा आपके घर में आपको मकान है, वो अब आपके पास नहीं रहेगा। आने वाले समय में आपके पास एक बहुत चौड़ा मकान, अभी आपके लिए बहुत अच्छा मकान है, लेकिन परमेश्वर मुझे कह रहा है, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा आप में से आपके घर में से कोई ऐसा विचार कर रहा है कि मैं एक नया मकान लूं, क्यों ना करूं? कौन कर रहा है? माइक करो। विकास, ये मकान उठ के मेरे घर आ जाएगा अगर तूने वो नहीं बोला। इसको दे माइक। हाँ यस। पापा जी ये कह रहे हैं कि ये लोग दूसरा घर लेना चाहते हैं। हालेलुया। सुनो, मैं तेरे को एक आशीष दे रहा हूँ। सुनो, आपका पति के पास बैंक बैलेंस में इतना पैसा नहीं है, वो नहीं खरीद सकते जो आपको पसंद है। सुनो, अभी फिलहाल एकदम, लेकिन तेरे साथ 52 दिन के बाद मिराइकल पर मिराइकल होंगे यीशु मसीह। बोलो यीशु मसीह की।
ये क्यों होंगे? क्योंकि मेरे ऊपर एक धन का अभिषेक है। मैं कह रहा हूं कि वो धन, मेरा कोई अकाउंट नहीं है कनाडा में, आपको पता है आपको मालूम है, मेरा कोई अकाउंट नहीं है यूएसए में, आपको मालूम है। लेकिन आपको बता रहा हूं, आपका जो अकाउंट है उस पर आज जाकर ऑयल लगाओ, और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा अब से ब्लेसिंग पर ब्लेसिंग आ रही है यीशु मसीह के नाम में। मेरे ऊपर धन का अभिषेक का ट्रांसफर हो रहा है। तो याद रखेगी ये प्रॉफिट को यीशु मसीह के नाम में ब्लेस करता हूं परमेश्वर इस बेटी को। पवित्र आत्मा छुए और ब्लेसिंग दे। अपने हाथों को उठाऊं पूरा कनाडा ब्रांच और इसी समय, लेकिन आपने समर्पण करना है। जैसे इस लड़की ने कहा कि आई लव यू PBSM मिनिस्ट्री। अगर आप, ये PBSM का मतलब है परमेश्वर की भेजी हुई सेना मेरी है। ये प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री नहीं, ये परमेश्वर की भेजी हुई सेना है। यू आर सोल्जर। अगर आप इस चर्च में एक आदमी को भी विश्वास दिलाते हो, आप पाप से बचाते हो, परमेश्वर आपके घर पर ब्लेसिंग खोल रहा है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ब्लेस कर इन लोगों को यीशु मसीह के नाम में। आज से जितने लोग खड़े हो, अगर आपने आनंद देखना है 52 दिन के अंदर सुसमाचार सुनाना स्टार्ट करो कनाडा में। 52 दिन में गवाही आएंगी यीशु मसीह के नाम में। हाँ, नेक्स्ट, हाँ, यूएसए ब्रांच। हाँ, अपने हाथों को उठाओ जोर से।